बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में जानवरों की कई प्रजातियां रहती थी, लेकिन वहां एक भेड़िया ऐसा था जो सभी के लिए डर और घबराहट का कारण बन चुका था। यह भेड़िया न केवल शिकारी था, बल्कि वह आदमखोर भी था। गांव वाले उसे आदमखोर भेड़िया के नाम से जानते थे, क्योंकि यह भेड़िया कई बार गांव के पास खेत के और बस्तियों में घुसकर इंसानों पर हमला कर चुका था। यह भेड़िया पहले एक सामान्य भेड़िया था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे वह हिंसक और भयंकर बन गया। पहले वह जंगल में छोटे जानवरों जैसे खरगोश, मृग और सियार का शिकार करता था, लेकिन एक दिन वह जंगल के एक कोने में एक घायल आदमी को पाया। घायल आदमी मदद की तलाश में था और उसकी हालत बहुत खराब थी। भेड़िया ने उसकी मदद करने के बजाय उसे मार डाला। उस दिन से भेड़िया का दिल बुरी तरह बदल गया। उसने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया और यह आदत बन गई। गांव वाले भली भांति जानते थे कि इस आदमखोर भेड़िया का मुकाबला करना आसान नहीं था। वह रात के अंधेरे में गांव के पास आता और किसी न किसी ग्रामीण को अपना शिकार बना लेता। धीरे धीरे गांव के में लोग डर के साये में जीने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कई बार गांव के बाहर जाल और शिकारी लगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया हर बार बच निकलता। वह इतना चालाक था कि शिकारी जाल भी उसे पकड़ने में असफल हो जाते थे। एक दिन गांव में एक नया शिकारी आया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम एक माहिर शिकारी था और उसने कई खतरनाक जानवरों को शिकार किया था। वह गांव वालों से भेड़िया के बारे में सुनकर उसे पकड़ने का निश्चय कर लिया। विक्रम ने पहले से ही योजना बनाई कि वह भेड़िया का शिकार तब करेगा जब वह सबसे ज़्यादा असावधान होगा। विक्रम ने जंगल में और गांव के पास कई जाल लगाए और भेड़िया के पैरों के निशान पर ध्यान देने लगा। कुछ दिनों बाद विक्रम को भेड़िए का शिकार करने का मौका मिल गया। वह भेड़िया के रास्ते पर छिपा हुआ था। रात के अंधेरे में भेड़िया गांव की ओर आ रहा था। विक्रम ने अपनी चुपके से योजना बनाई और भेड़िए को जाल में फंसा लिया। भेड़िया डर के बजाय बुरी तरह लड़ा, लेकिन विक्रम के अनुभव और साहस के सामने वह हार गया। अंत में विक्रम ने आदमखोर भेड़िया को मार डाला और गांव को उसके आतंक से मुक्त करा लिया। गांव के लोग विक्रम की बहादुरी की सराहना करने लगे और भेड़िया की कहानी एक चेतावनी बन गई, जिसे वे हमेशा याद रखते थे कि कभी भी किसी जानवर को इंसानों से बदला लेने का मौका नहीं देना चाहिए। इस प्रकार आदमखोर भेड़िए का आतंक समाप्त हो गया और गांव में शांति लौट आई। लेकिन इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिंसा और बदला लेने के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है।